बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम लेक्चर देख रहे हैं, हमारा मौजू है मजमून का शजरकारी। तो आज हम शजरकारी के मजमून पे बात करते हैं, जो कि मौजूदा दौर के एतबार से अहम मौजूआत में शुमार होता है। हमारे मुल्क में आजकल इस पे खुसूसी तौर पे तवज्जो दी जा रही है और ये अहम तरीन मामलात में शामिल है। तो आइए ज़रा निगाह करते हैं इस मौजू के ऊपर। सबसे पहले है तमहीद। इंसान को अल्लाह ताला ने इस कायनात में जब भेजा तो इसको गौर व फिक्र की सलाहियत भी देकर भेजा, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इसको तमाम असबाब मुहैया किए जो इस दुनिया में रहने के लिए इसके काम आ सकते थे। अल्लाह ताला के ऊपर हमारा ईमान पुख्ता तर हो जाता है जब हम अल्लाह ताला की अता करदा तमाम नेमतों को देखते हैं, उनके ऊपर गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ौक़े जमालियात भी अता किया है, हमें अक्ल भी अता की है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हम देखते हैं, हम समंदरों को देखें, हम पहाड़ों को देखें, हम दरियाओं को देखें, हम रेगिस्तानों को देखें, हम जिस चीज़ पे भी निगाह करते हैं हमें अल्लाह ताला की निशानियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। इनमें एक बहुत बड़ी निशानी, एक बहुत अहम चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है वो सब्ज़ा है, वो जंगलात हैं, वो अशजार हैं, वो दरख्त हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हमें देखने में आजकल ये नज़र आता है कि हमारे यहाँ जितनी बड़ी तादाद में दरख्त होने चाहिए, जंगलात होने चाहिए, उसका उश्रे अशीर भी आज हमारे यहाँ नहीं नज़र आता। यानी हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हमने उतने दरख्त उगाए नहीं हैं जितने दरख्त हमने काटे हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम महरूम होते चले जा रहे हैं उस माहौल से, उस फ़ज़ा से और उन तमाम अनासिर से कि जो हमारे लिए बाइसे लताफ़त बन सकते थे, जिनके नतीजे में हमारा माहौल, हमारी फ़ज़ा खुशगवार हो सकती थी। तो हमें इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इंसान का और शजर का, दरख्त का एक बड़ा पुराना, बड़ा कदीमी ताल्लुक़ है। हम जब इस दुनिया में आए उससे बहुत पहले से हमारा ताल्लुक़ मौजूद है, बरकरार है, कायम है दरख्तों के साथ। क्योंकि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ये बात फरमा रखी है कि ला तक़रबू हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास नहीं जाना। गोया तब जन्नत में जो दरख्त मौजूद थे हमारा उनके साथ भी ताल्लुक़ था। तो गोया ये बात कही जा सकती है कि इंसान का दरख्त के साथ ताल्लुक़ तब से है जब अभी इंसान इस दुनिया में नहीं आया था, जब अभी जन्नत में था। तो इस करीबी कदीमी ताल्लुक़ का हमें हमेशा लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें सिर्फ आज का नहीं सोचना, हमें कल का भी सोचना होगा। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें अपनी आइंदा नस्लों के बारे में भी सोचना होगा। और कहा जाता है कि जो अपनी आइंदा नस्लों और अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचा करता है वो दरख्त लगाया करता है, इसलिए कि आज का लगाया हुआ पौधा कल का दरख्त होगा और यही हमारी आने वाली नस्लों के लिए माहौल को इस काबिल बना रहा होगा कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी आने वाली नस्लों को हमारे साथ ये शिकवा ना हो कि हमने तो दरख्तों से फ़ायदा उठा लिया था लेकिन उनके लिए हमने दरख्त रहने ही नहीं दिए। हमने जिन नेमतों का फ़ायदा उठाया हमने अपनी आने वाली नस्लों को उन नेमतों से महरूम कर दिया। कहा जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग एक पौधा लगा रहे थे, तो किसी ने उनसे ये पूछा कि आप इतने मुअम्मर हैं, आप जब तक ये पौधा बड़ा होगा, दरख्त बनेगा, फल देना शुरू करेगा, तब तक तो शायद आप इस दुनिया ही में नहीं होंगे। तो उस बुजुर्ग ने ये जवाब दिया था कि अगर यही सोच मेरे बड़ों की होती तो मैंने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी फल का जायका ना चखा होता। मतलब ये कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो काम कर सकते हैं उनमें अहम तरीन काम शजरकारी है। हम अगर ये चाहते हैं कि वो कम अज कम हमारे जैसी ज़िंदगी गुजारें, या हम ये चाहते हैं कि वो हमसे कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजारें, तो उसका एक बहुत अच्छा, बहुत मुअस्सिर तरीका ये हो सकता है कि हम शजरकारी करें, कम अज कम उतनी जितनी हमारे बुजुर्गों ने की थी, जितनी हमसे पहले की नस्लें हमारे लिए जंगलात और दरख्त छोड़ के गई हैं,
कम अज कम उतने दरख्त तो हम अपनी आइंदा नस्लों के लिए छोड़कर ज़रूर जाएं। इसका एक नतीजा ये भी निकल रहा है कि शायर कहते हैं कि उड़ गए सारे परिंदे मौसमों की चाह में, उड़ गए सारे परिंदे मौसमों की चाह में, इंतज़ार उनका मगर बूढ़े शजर करते रहे। तो ये दरख्त तो इंसान के बड़े हमदर्द हैं, ये हमेशा से इंसान को हर एतबार से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और इंसान का इनके साथ ताल्लुक़ ऐसे ही है कि जैसे ये हमारे गम गुसार हों, जैसे ये हमेशा हमारा साथ देते हों, जैसे कभी इन्होंने हमें तन्हा ना छोड़ा हो। ये बिल्कुल एक बुज़ुर्ग वाला सलूक हमारे साथ रखते हैं, जिस तरह एक बुज़ुर्ग बज़ाहिर कमज़ोर हुआ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से छोटों के साथ क्या सलूक करते हैं, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि फ़लाँ तो फ़लाँ के काम आता है, दामे दरमे कदमे सुखने, मतलब हर उस तरीक़े से वो उसकी मदद करता है कि जैसे वो कर सकता है, हर मुमकिन तरीक़े से। इसी तरीक़े से दरख्त भी हमारे लिए हर मुमकिन मदद का बाइस बन रहे होते हैं। यानी हम दरख्तों के साए से फ़ायदा उठाते हैं, यानी हम दरख्तों की लकड़ी से फ़ायदा उठाते हैं, यानी हर वो तरीका जिसका तसव्वुर किया जा सकता है, दरख्त उस तरीके से हमारे लिए गमगुसारी करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे लिए हमदर्दी रखते हैं। लेकिन आज के दौर में हमने माहौल को बहुत आलूदा कर लिया है, हमने अपने लिए एक ऐसी अजीबो गरीब दुनिया तख्लीक कर ली है कि जहाँ पे हमारे अपने ही लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम में से हर शख्स जहाँ मुमकिन हो, जितने मुमकिन हो, उतने पौधे लगाए जो कल को दरख्त बन सकें। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इंतज़ामिया पे निगाह रखते हैं, हम सोचते हैं कि जो करना है वो हुकूमतों को करना है, हम ये सोचते हैं कि दूसरे ये काम करेंगे तो मैं करूँगा। हम ये नहीं सोचते कि ये दरख्त मेरा इतना साथ देते हैं, ये दरख्त मेरी इतनी मदद करते हैं, तो मुझे भी तो चाहिए कि मैं कुछ तो बदला इन्हें दूं, इनको कुछ तो लौटाऊं इसके सिले में जो उन्होंने मेरे साथ भलाई की है। ये दरख्त जितने भी बूढ़े हो जाएं, जितने भी पुराने हो जाएं, वो हमें बहुत कुछ दे रहे होते हैं। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि ये फल देते हैं, ये लकड़ी देते हैं, ये साया देते हैं, सबसे अहम चीज़ जो हमें देते हैं, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। यानी ऑक्सीजन वो चीज़ है कि जिसके बगैर हम इस दुनिया का और ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन दरख्तों की वजह से हमें ये सब कुछ हासिल हो रहा है, तो क्या हम इनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? हमें इनकी ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन क्या हम अपनी ज़रूरत पूरी करने ही के लिए मज़ीद दरख्त लगा रहे हैं? नहीं। यानी ये कि क्या हम अपने साथ भी मुखलिस नहीं हैं? क्या हम अपना फ़ायदा भी नहीं चाहते? क्योंकि इंसान अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तो कुछ करता है। हम तो शायद ऐसे हो चुके हैं कि हमें पता है कि इसमें हमारा अपना फ़ायदा है, लेकिन फिर भी हम इस काम की तरफ नहीं आ रहे। हम शजरकारी को उतनी संजीदगी से नहीं ले रहे जितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए। मतलब अगर हम सिर्फ इतना सोच लें, हम सिर्फ पाकिस्तान ही की बात कर लें, तो पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ की है, अगर हम 22 करोड़ ही अपने लिए एक एक पौधा लगाना शुरू कर दें, तो 22 करोड़ पौधे तो हम एक दिन में लगा सकते हैं, और जब वो दरख्त बनेंगे 22 करोड़ दरख्त होंगे। अगरचे ये काफ़ी तादाद नहीं है, इसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है, हमें कहीं ना कहीं से आगाज़ तो करना है। तो उसके लिए एक आदमी का एक पौधा, एक आदमी का एक दरख्त, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसके लिए काम करना ही होगा। और हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि इसका फ़ायदा मुझे कितना पहुंचेगा। मैं इस जगह पे पौधा लगाऊंगा तो मैं कौन सा रोज़ाना यहाँ पे इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए आ सकता हूँ। जब हम अपने जहन से इस नुक्ते को निकाल देंगे, जब हम अपने ज़ाती मफाद को छोड़ देंगे, उस दिन हम ये काम करेंगे और उसी दिन हमें इस काम का फ़ायदा भी पहुँचेगा। मतलब ये कि क्या हम अपने आंगन में इसलिए पेड़ ना लगाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये पेड़ बड़ा हो जाए और इसका साया मेरे हमसाये को भी जाना शुरू हो जाए, और ये बात मुझे गवारा नहीं कि मेरे लगाए हुए पेड़ का साया किसी और के इस्तेमाल में आए।
मेरे लगाए हुए पेड़ का फायदा कोई और उठा ले। अगर हमारी सोच ऐसी सतही होगी तो फिर हम कभी भी ये काम नहीं कर सकेंगे। शायर कहते हैं कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। हमें तो खुद ये चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे फायदा उठा सकें। किसी के लगाए हुए पौधे, किसी के लगाए हुए दरख्त की भी हिफाजत यूं करें कि जैसे हम अपने किसी कीमती असासे की हिफाजत करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाने वाली चीज नहीं है, ये पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाली चीज है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मामले में बिल्कुल अपने ज़ाती मफाद को मद्देनजर न रखें। अल्लाह ताला ने इंसान को एक अजीम शाहकार बनाया है, यानी ahsani तक़वीम बनाया है, और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने ये कायनात भी बेतहाशा, बेहद्दो हिसाब हसीन और खूबसूरत बनाई है, और इंसान को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम व मर्तबा यानी अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तो इंसान के लिए लाजिम है कि इंसान के लिए इतनी खूबसूरत कायनात बनाई गई और सजाई गई, तो ये अपने लिए किए गए इस इंतज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करे। तो इसके हिफाजत के सिलसिले में एक अहम तरीन चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जंगलात दिए हैं, अल्लाह ताला ने तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा अशजार दिए हैं, दरख्त दिए हैं, उनकी हिफाजत भी तो इसी तरीके से हमारे ज़िम्मा है। हमें चाहिए कि हम जो सहरा हैं उन्हें भी गुलजार करने की कोशिश करें, लेकिन हम इसके मुतज़ाद काम कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम बंजर ज़मीनों को आबाद करने की कोशिश करें, हमने जहाँ पे जंगलात मौजूद थे उन्हें भी बेतहाशा काटना शुरू कर रखा है। होना तो ये चाहिए था कि हम इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन बनाने की कोशिश करते, इस दुनिया को हरियाली से और सब्ज़े से भर देते। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, इस बात में कुछ शक नहीं है, इसमें कोई खौफे तरदीद नहीं है कि इंसान की आँख को, हर वो इंसान जो मामूली ज़ौक़े जमाल रखता है, उसकी आँखों को कुदरती सब्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, वो देखना चाहता है, वो सब्ज़े में अपने आप को पुरसुकून महसूस करता है। इस हवाले से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जंगलात लगाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अब तक हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, हमारे असलाफ ऐसा किया करते थे, हमारे बड़े ऐसा किया करते थे, हमारे बड़े कुर्बानियाँ दे दिया करते थे, उन जगहों की कुर्बानियाँ दे दिया करते थे जो दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होना होती थी, ज़मीन के उस कते की कुर्बानी दे दिया करते थे जो उनके किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन वो फ़कत इस वजह से उस ज़मीन को छोड़ दिया करते थे उसके हाल पे कि वहाँ पे एक पेड़ लगा है, वहाँ पे एक दरख्त मौजूद है। उनके नज़दीक दरख्त की ज़िंदगी की अहमियत इतनी थी कि वो अपने ज़ाती मफाद पे समझौता कर लिया करते थे। हमारे आबाओ अजदाद दरख्तों के साथ प्यार करने वाले लोग थे, हम फ़कत बातें करने वाले बन चुके हैं। इस वजह से हमारे यहाँ सब्ज़े में और जंगलात में कमी आती चली जा रही है। शायर कहते हैं कि बरसों से उसमें फल नहीं आए तो क्या हुआ, बरसों से उसमें फल नहीं आए तो क्या हुआ, साया तो अब भी सहन के कोहना शजर में है। यानी वो फल नहीं दे रहा, बूढ़ा हो गया है वो दरख्त, लेकिन फिर भी वो साए का सबब तो ज़रूर बन रहा है। वो अपनी सलाहियत के मुताबिक आज भी हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। कभी किसी को दरख्त का नुकसान नहीं पहुंचता, दरख्त ने जब भी किया है इंसान का भला ही किया है। हम अपने असलाफ के तरीक़ों को भुला चुके हैं। यही वजह है कि वो लोग जो दरख्तों को, पौधों को अजीज़ रखते थे, महबूब रखते थे, हमने उनके तरीक़े को छोड़ते हुए इनके साथ गोया दुश्मनी का सलूक शुरू कर दिया है। हम जानते हैं कि दरख्त उन मखलूक़ात में शामिल है जो हमा वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। जब हम एक शजर को काटते हैं तो हम तस्बीह करने वाली एक मखलूक को कम कर रहे होते हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमने एक दरख्त को काट के पता नहीं कितने ही लोगों का जो हिस्सा था उस दरख्त की ऑक्सीजन में, उस दरख्त के साए में, हमने उन सबको महरूम कर दिया। हम लोगों के, इंसानों के हक गसब करने का सबब बन रहे होते हैं जब हम दरख्त काट रहे होते हैं। और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कितने ही परिंदों का नशेमन भी तो होता है,
कितने ही और जानवर होते हैं कि जो जंगलात में रहते हैं, जो दरख्तों के झुंड में रहते हैं। जब हम ये काम करते हैं, जब हम दरख्त काटते हैं, तो हम उनसे उनके ठिकाने भी तो छीन रहे होते हैं। वो शेर है कि इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। तो मतलब वो चिड़ियाँ जो उसके ऊपर ठिकाना रखती थीं, जब वो दरख्त कट गया तो उनसे उनका ठिकाना, उनका नशेमन, उनका घोंसला, उनका घर उनसे छिन गया है। इसी तरीके से और बहुत सारे जानवर जो दरख्तों के झुरमुट में रहते हैं, हम उनके ऊपर भी तो ये सितम ढा रहे होते हैं, उनसे हम उनके घर छीन रहे होते हैं। एक इंसान से खुदा न खास्ता अगर उसका घर छीन लिया जाए तो इसका सदमा उसे सारी जिंदगी रहता है। वो कभी भूल नहीं पाता उस कड़े वक्त को जो घर छीनने की वजह से उसने गुजारा। उसके दिल के ऊपर जो चोट लगती है, जो जख्म लगता है, वो उसको सारी जिंदगी खुद नहीं भुला सकता। तो भला वो किसी से उसका घर क्यों छीन लेता है? और वो भी एक मासूम सा परिंदा हो, वो भी कोई मासूम सा जानवर हो, और उससे हम उसका हक छीन लें। बड़ी ज्यादती की बात है, लेकिन हम ये ज्यादती कर रहे हैं और बगैर सोचे समझे कर रहे हैं। हम इसको कोई बुराई समझे बगैर करते ही चले जा रहे हैं। मौजूदा दौर में साइंस हमें ये कहती है कि दरख्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन कुरान हमें इस हवाले से क्या कहता है? सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से उगे हुए दरख्तों को तुम अपने जानवरों को चराते हो। इसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक उन लोगों के लिए इसमें बड़ी निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। गोया अल्लाह ताला ने दरख्तों का जिक्र फरमा दिया, दरख्तों के फ़वाइद का जिक्र फरमा दिया, और कुरान में और भी बहुत से मकामात पर दरख्तों का जिक्र किया गया है। सूरह नहल ही में एक और मकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों और लोगों के बनाए हुए ऊंचे मकामात में अपने घर यानी छत्ते बना। इसके अलावा सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला दरख्त के हवाले से फरमाते हैं कि वही है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। यानी ये कि दरख्त हमारे लिए इस एतबार से भी फ़ायदे का बायस है कि जो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको भी बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को हमेशा शजरकारी के हवाले से, दरख्त लगाने के हवाले से तलकीन फरमाई है। यानी बेवजह दरख्त को काटने को इस्लाम पसंद नहीं करता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया कि जो मुसलमान दरख्त लगाए या खेती करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। यानी किसी ने दरख्त लगाया और उस दरख्त से किसी जानवर ने अपनी खुराक हासिल की तो उस दरख्त लगाने वाले के लिए सदक़े का सवाब हो रहा होगा। इसी तरीके से शजरकारी की अहमियत का अंदाज़ा हमें इस हदीस मुबारका से भी होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम में से किसी के हाथ में कलम हो और वो इस बात पर कादिर हो कि क़यामत कायम होने से पहले वो उसे उगा ले तो वो ज़रूर लगाए। मतलब ये कि मुझे और आपको शजरकारी की अहमियत से आगाह करने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत और दरख्त लगाने का वक्त, तुम्हें अगर क़यामत से पहले दरख्त लगाने का मौका मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, तुम्हें इल्म है क़यामत वाक़ई होने वाली है, क़यामत कायम होने वाली है, और तुम वो कलम लगा सकते हो तो लगा दो, उससे रुकना नहीं है। यानी इस कदर अहमियत, ये असल में तो हमें एहसास दिलाया गया है कि दरख्तों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और इसी तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं कि दरख्तों की अहमियत ही के पेश नज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो जंग के दौरान में दुश्मन के खेत को जलाने से भी रोक दिया, दुश्मन के दरख्त को उखाड़ने और जलाने से भी रोक दिया। मतलब ये कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक
ان درختوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ بے مقصد کسی درخت کو اکھاڑا نہیں جانا چاہیے ہے۔ ہمارے آباء و اجداد درختوں کے حوالے سے ایک اہتمام کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں آغاز کے زمانے میں، انہوں نے شجر کاری پہ بہت توجہ دی۔ خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں شامل ہونے والے ایسے علاقے جہاں پہ سبزے کی کمی تھی، جہاں پہ جنگلات کی درختوں کی کمی تھی، وہاں پہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ شجر کاری کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ کہ ہمارے آباء و اجداد عمارتیں بھی انہوں نے بنائیں، لیکن اس زمانے میں وہ عمارتوں سے زیادہ گلزار بنانے میں، باغ لگانے میں زیادہ اہمیت ان چیزوں کو دیتے تھے، ان پہ زیادہ وسائل خرچ کرتے تھے، ان پہ زیادہ توجہ کا ارتکاز رکھتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں بھی وہ لوگ درختوں کی، جنگلات کی، اشجار کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ سائنس تو ہمیں یہ باتیں آج بتا رہی ہے، سائنس کو تو آج پتہ چلی ہیں یہ باتیں کہ درختوں کے یہ فوائد ہوا کرتے ہیں، درختوں سے ہمیں یہ فائدے پہنچ جایا کرتے ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو اس زمانے میں بھی سائنس کی بتائی ہوئی ان باتوں کو جانتے تھے، اسی لیے وہ بخوبی اہتمام کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کا۔ اور ہمارا معاملہ ان کے بالکل برعکس ہے۔ اقبال کا وہ شعر کون سا مقام ہے کہ جہاں پہ ہمارے کام نہیں آتا، اس حوالے سے کہ جب بھی ہم اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اقبال کا یہ شعر خود ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مطلب یہ کہ ہم کوشش کرنے والے نہیں رہے، ہم تو فقط ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مستقبل کا انتظار کرنے والے بن چکے ہیں۔ ہم حالات کو بدلنے والے نہیں، بلکہ ہم حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنے والے بن چکے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ درخت ہماری مدد کرتے ہیں، درخت ہمارے ساتھ ہر طریقے سے بھلا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ نئی انسانی آبادیاں اور بستیاں بسانے کے لیے درختوں کو کاٹنے کا بہت زیادہ رجحان اور رواج ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں بہت ساری جدید آبادیاں، بستیاں، سوسائٹیز قائم کی جاتی ہیں، ان میں ذوق جمال کا خیال رکھا جاتا ہے، ان میں پودے لگائے جاتے ہیں، ان میں گھاس لگائی جاتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی آبادیوں میں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے، اور وہ چیز ہے درخت۔ آپ نے بہت سے پھولدار پودے لگا دیے، آپ نے بہت سی گھاس لگا دی، آپ نے سبزے کے لیے بہت اہتمام کر دیا، آپ نے اپنی پوری اس بستی کو پھولوں سے بھر دیا، لیکن یاد رکھیے کہ ہزاروں پھولدار پودے مل کر بھی ایک درخت کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو آپ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، ایک درخت کو کاٹنے کے بعد 1000 پودے لگا دیجئے، یہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسی تمام آبادیوں کو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ درختوں کو نہ کاٹیں، وہ اپنے نقشوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ سڑک کے درمیان میں درخت آ رہا ہے تو اس درخت کو اتنی اہمیت دیں کہ سڑک کو دونوں طرف سے چوڑا کر لیں، لیکن درخت کو وہاں پہ رہنے دیں۔ درخت کے ساتھ یہ سلوک نہ کیجئے کہ سڑک کے لیے درخت کو ختم کر دیجئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں پہ درخت موجود ہے وہاں سے سڑک کو نہ گزاریے۔ آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ نقشے تبدیل کر لیجئے، درختوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے، جب ہماری ایسی آبادیاں جو جدید آبادیاں ہیں، جن کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر ایک گھر کے باہر خود ایک ایک پیڑ لگائیں، تو وہ معاشرے کے لیے بھی اپنا حق ادا کر رہے ہوں گے، وہ اپنی اس بستی کو بھی خوبصورت بنا رہے ہوں گے، اور وہ لوگوں کا بھی بھلا کر رہے ہوں گے کہ جن کے گھر کے سامنے انہوں نے پیڑ لگا دیا، جن کو انہوں نے سایہ فراہم کر دیا۔ ہمیں اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے اس زاویے سے سوچنا شروع کر دیا، اس دن ہمارے آلودگی کے مسائل بڑی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ زراعت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، زراعت کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے شجر کاری کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی پیداوار حاصل کرنے کے لیے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔
अब इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि एक काश्तकार जिसके पास कई एकड़ की अराजी है, अगर वो वहां पे कुछ दरख्त लगाता है या अपनी उसी ज़रई अराजी का एक हिस्सा ही एक छोटे से जंगल के लिए मुख्तस कर देता है, चंद कनाल की जगह एक छोटे से जंगल के लिए मुख्तस कर देता है, तो वो शायद चंद कनाल की जो ज़रई पैदावार है उससे तो महरूम हो रहा होगा, लेकिन वो दरख्त किसी ना किसी तरीके से उसका मुतबादल उसे ज़रूर दे रहे होंगे। अगर किसी ने अपने खेत के किनारे एक दरख्त लगा रखा है या वो दरख्त लग गया, खुद उग गया, तो उसे उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए, ये सोच के कि इस जगह पे जहां ये दरख्त उगा हुआ है फसल अच्छी नहीं होती। आपकी एकड़ों की जो जगह होगी, आपकी मुरब्बों की जो अराजी होगी, उसमें से अगर एक दरख्त एक मरला जगह खा भी जाता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आप इसके नतीजे में बहुत सा अजर हासिल कर सकते हैं, बहुत सी दुआएं हासिल कर सकते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ मखलूकात को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए छोटे फ़ायदे को ना देखिए, बड़े फ़ायदे को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हमने ये बात की कि दरख्त तो हमें हर तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, हमें पूरी ज़िंदगी कदम कदम पे लकड़ी की ज़रूरत पड़ रही होती है। हमारी ज़िंदगी में कितने ही ऐसे काम हैं कि जो लकड़ी के ज़रिए ही हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में कितना ही ऐसा सामान है कि जो लकड़ी ही से तैयार किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें गोद से गोर तक कहीं ना कहीं लकड़ी की ज़रूरत पड़ रही होती है। मैं सिर्फ लकड़ी के हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ। हम कुछ भी हासिल करना चाहें, बनाना चाहें, वो किसी भी किस्म का सामान हो, लकड़ी उसमें इस्तेमाल हो रही होती है। और इसके अलावा भी तो बहुत से फ़वाइद हैं। ये हमारे माहौल को, हमारी आबो हवा को एतदाल में रखने का बाइस बनते हैं। ये हमारे यहाँ बारिशों में इजाफा करने का बाइस बन रहे होते हैं। ये आंधियों की शिद्दत को तहम्मुल में तब्दील करने का बाइस बन रहे होते हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जंगलात मौजूद नहीं है, फ़र्ज़ कर लीजिए हम सहरा की बात करते हैं। आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। इसके नतीजे में अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम तो सहराओं को भी जंगलात में तब्दील कर सकते हैं। और हम अगर इसके बिल्कुल मुतज़ाद काम करें और हम जंगलात को भी सहराओं और वीरानों में तब्दील करना शुरू कर दें तो ये हमारी आकिबत नाअंदेशी होगी। हमें चाहिए कि हम दरख्तों को फ़ायदा पहुंचाएं और इसके नतीजे में दरख्तों से फ़ायदा हासिल करें। शायर कहते हैं कि सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। यानी कोई भी मुसाफिर हो, दरख्त उसको साया फराहम करने से इनकार नहीं करते। हम सफ़र कर रहे हैं, हम गर्मी में थक चुके हैं, लेकिन अगर कोई सायादार दरख्त ही नज़र नहीं आएगा तो हम दो घड़ी सस्ता कहाँ सकते हैं, हम आराम कहाँ कर सकते हैं। तो जहाँ दीगर बहुत से फ़वाइद हैं इनके, ये मुसाफिरों को भी सहारा देते हैं, हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं अपना सफ़र जारी रखने के लिए। और एक और भी चीज़ कि हमारा ज़र मुबादला भी बहुत सा ज़ाय होता है। होना तो ये चाहिए, दरख्तों के इस्तेमाल में किसी को एतराज़ नहीं, दरख्तों को काटेंगे, इनकी लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर हमने एक दरख्त काटा है तो हम उसके बदले में कितने दरख्त लगाते हैं, ये चीज़ बड़ी अहम है। हमें दरख्तों को काटने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब नागुज़ीर हो चुका है, एक दरख्त काटना ही पड़ रहा है, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि इस जगह से एक दरख्त काटने के बाद हम किस जगह पे इसके बदले में कितने दरख्त लगाएंगे। अगर हमारी सोच इस तरह की हो जाएगी, हम सिर्फ तखरीब नहीं, हम तामीर भी सोचने लगेंगे, तो यकीनन इसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल हम खुद हल कर सकते हैं। हम जंगली हयात के ऊपर जो हमने मनफी असरात मुरतब कर रखे हैं, अगर हम थोड़े थोड़े फासले पे छोटे छोटे जंगलात लगाने शुरू कर दें, हम दरियाओं के किनारे ज़्यादा दरख्त लगाने शुरू कर दें, हम जो हमारी शाहराहें हैं उनके दोनों तरफ दरख्त लगाएं, बल्कि हमें चाहिए कि उनके दरमियान में भी दरख्त लगाएं, क्योंकि दरमियान में दरख्त लगाने के जहां और बहुत से फ़वाइद हैं, वहां एक फ़ायदा ये भी है कि इस तरफ से जाती हुई ट्रैफिक को जब उस तरफ से आती हुई ट्रैफिक की
तेज रोशनियां आंखों में पड़ने के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो और कुछ नहीं तो इसका सद्देबाब, इसका हल तो वो दरख्त ज़रूर करेंगे। जहां माहौल को ये दोस्ती का सबूत दे रहे होंगे, वहां पे उस ड्राइवर के लिए भी दोस्ती का सबूत दे रहे होंगे कि जिसको ये हादसे से बचा रहे होंगे। तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे मौके हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि जहाँ पे हम बड़ी आसानी से शजरकारी कर सकते हैं। और अगर फलदार दरख्त लगाएंगे तो और भी फ़वाइद बढ़ जाएंगे, और अगर फ़कत हम सायादार और लकड़ी, अच्छी लकड़ी वाले दरख्त लगाएंगे तो ये भी कोई मामूली बात नहीं होगी, और साथ ही साथ हम जानवरों और परिंदों को नए ठिकाने भी फराहम कर रहे होंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि दरख्त को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया करार दिया है। अभी हमने बात भी की इस हवाले से कि जब दरख्त से कोई फ़ायदा उठाएगा, यकीनन उस शख्स को इसका अजर मिल रहा होगा जिसने उस दरख्त को वहाँ पे लगाया होगा। हम पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। हम अपनी ज़ात से निकल के अगर सोचना शुरू करेंगे तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। हम पूरी इंसानियत के मफाद की खातिर सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और इसके साथ ही साथ ये कि ये हमारा इंसानी फ़रीज़ा भी है, हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है, और हमारे लिए ये कौमी फ़रीज़ा भी तो है। हमारे ऊपर हर एक दूसरे इंसान का हक है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये रवैया तो हम जानवरों में भी देखते हैं। वो भी सिर्फ अपना मफाद नहीं देखते, वो भी अपने करीबी जो उनके जानवर होते हैं, उनके ताल्लुकदार होते हैं, उनकी औलादें होती हैं, उनके भाई बहन होते हैं, कुछ ना कुछ हमदर्दी का रवैया तो जानवर भी उनके लिए रखते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान पूरी इंसानियत के मफाद को मद्देनज़र न रखे और फ़कत अपनी ही ज़ात के लिए सोचता चला जाए। शायर कहते हैं कि अपनी तो वो मिसाल हो जैसे कोई दरख्त, अपनी तो वो मिसाल हो जैसे कोई दरख्त, औरों में छाँव बांट दे खुद धूप में जले। अगर हमें दूसरों की खातिर थोड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं तो हम और बहुत सारे हवालों से ऐसा कर लेते हैं। तो इस हवाले से भी हमें गौर करना चाहिए कि अगर हम दरख्त लगाएंगे, अगर हम शजरकारी करेंगे तो हम दूसरों का फ़ायदा भी कर रहे होंगे। हाँ, इसके साथ साथ हमारा अपना फ़ायदा भी होगा, हम गैरों का फ़ायदा कर रहे होंगे, और हाँ, इसके साथ साथ हमारे अपनों का फ़ायदा भी हो रहा होगा। आज मैं किसी के फ़ायदे के लिए एक पौधा लगा रहा हूँगा तो कहीं और कोई मेरे फ़ायदे के लिए, मेरे मुतल्लिकीन के फ़ायदे के लिए भी बहुत से पौधे लगा रहा होगा। आज अगर मैं किसी को एक दरख्त का साया फराहम कर रहा हूँगा तो मुझे याद रखना चाहिए कि मकाफ़ाते अमल के तहत कहीं ना कहीं बहुत सारे और पौधे और दरख्त लग रहे होंगे जो कल को मुझे और मेरे मुतल्लिकीन को साया फराहम कर रहे होंगे। जी अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर मज़मून शजरकारी। उम्मीद है कि आपको इसकी बखूबी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।